हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर हम लोग सैर पर चलते हैं और देखते हैं एक महान क्रांतिकारी का घर, जन्मभूमि, एक ऐसे क्रांतिकारी की जन्मभूमि जिसे शहीद आजम भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। आप समझ गए होंगे, मैं करतार सिंह सराबा की बात कर रहा हूं। आज हम लोग करतार सिंह सराबा का घर देखने वाले हैं। लुधियाना जिला में एक गांव है सराबा, जहां जन्म हुआ था करतार सिंह सराबा का। गांव की वजह से ही उनके नाम में ये शब्द लगा, सराबा। और आप जो घर देख रहे हैं, इसी घर में उनका जन्म हुआ था 24 मई 1896 को। जी हां, ये वही घर है जिसमें करतार सिंह सराबा का जन्म हुआ था। करतार सिंह सराबा अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और पिता की, जब करतार सिंह सराबा की बहुत छोटी उम्र थी तभी मौत हो गई थी। मां ने पाला पोसा। पढ़ने में न बहुत अधिक तेज थे, न बहुत अधिक खराब थे, लेकिन देशभक्ति की हवा लग गई इनको। इनके चाचा रहते थे उड़ीसा में। 9वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल की स्थानीय अपने गांव इलाके में, और फिर चले गए अपने चाचा के पास उड़ीसा। और फिर वहां से उन्होंने अमेरिका जाने की इच्छा जताई आगे की पढ़ाई के लिए। घर वालों ने भी कोई बाधा नहीं खड़ी की। अमेरिका चले गए, सैन फ्रांसिस्को गए। फिर वहां पर क्रांतिकारी विचार वाले लोगों से मिले और गद्दर अखबार वहां निकलना शुरू हुआ, जिसके नाम पर फिर गद्दर पार्टी, हम लोग उसी अखबार के नाम पर संगठन का नाम पड़ गया था गद्दर पार्टी, जिसे हम लोग जानते हैं। और उस गद्दर अखबार के संपादकीय मंडल में करतार सिंह सराबा भी थे। नियमित रूप से लिखा करते थे। गद्दर की जो प्रेस थी उससे कुछ और किताबें भी प्रकाशित हुई थी। बाद में जब विद्रोह की पूरी तरह तैयारी हो गई तो, और उसी समय युद्ध भी छिड़ गया था, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। इसे सही मौका लगा समझा क्रांतिकारियों ने और वे अलग अलग तरीके से भारत लौटने लगे। उसी समय कामागाटा मारू नाम का जो जहाज वाला कांड हुआ था वो भी हुआ था। उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं करतार सिंह सराबा के बारे में। वो लौटते हैं श्रीलंका होते हुए, चूंकि यहां आते ही प्राय गिरफ्तार कर लिया जाता था, बहुत गहरी छानबीन होती थी, तो वो श्रीलंका से होते हुए भारत आते हैं। अमेरिका से लौट आए भारत। यहां आकर के वो रास बिहारी बोस के साथ मिल करके और बड़े विद्रोह की तैयारी करते हैं। हालांकि एक गद्दार, कृपाल सिंह उसका नाम था, जिसकी वजह से योजना सफल नहीं हो पाई। बाद में फिर पूरी तरह से योजना विफल हो गई। जिन लोगों ने साथ देने का वचन दिया था उन लोगों ने साथ नहीं दिया। अंग्रेजों को षड्यंत्र की भनक मिल गई तो अंग्रेजों ने तमाम भारतीय जो सैनिक थे उन्हें निशस्त्र कर दिया गया, तो हथियार वगैरह इनके हाथ नहीं लग सके। योजना बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी योजना थी कि शायद उस समय भारत का अधिकतर हिस्सा अंग्रेजों से मुक्त हो जाता, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो सकी। और फिर रास बिहारी बोस बनारस, और बनारस से फिर जापान चले गए, विदेश चले गए। दूसरी ओर करतार सिंह सराबा अपने कुछ साथियों के साथ पश्चिम की ओर से निकल गए थे। भारत से, जो ब्रिटिश के अधीन भारत था, वहां से निकल गए थे। लेकिन फिर उनके मन में आया कि नहीं, देश छोड़ करके जाने से बेहतर है कि यहीं लड़ेंगे। तैयारी ये थी, देश छोड़ करके ये नहीं जा रहे थे कि हमेशा के लिए चले जाएंगे। देश छोड़ करके जाने की तैयारी ये थी कि वहां जाकर के फिर से संगठन खड़ा करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे और आगे लड़ेंगे। लेकिन क्या इनके मन में आया कि फिर से वापस लौट आए और गिरफ्तार कर लिए गए एक जगह कुछ अपने ही लोगों की गद्दारी से, और फिर इन पर मुकदमा चला। और मुकदमा के बाद करतार सिंह सराबा को फांसी की सजा सुनाई गई और 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराबा को फांसी पर ब्रिटिश सरकार ने लटका दिया। 19 वर्ष की उम्र हो रही थी उस समय करतार सिंह सराबा की, जब उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह की मां विद्यावती ने हमेशा ही अपने इंटरव्यू में बताया कि भगत सिंह अपनी जेब में हमेशा करतार सिंह सराबा की एक तस्वीर रखा करते थे, क्योंकि वे उन्हें अपना आदर्श मानते थे। आज हम लोग देखेंगे उन्हीं करतार सिंह सराबा का घर। और ये जो वीडियो प्राप्त हुआ है वो द फ्रीडम के ही बहुत गहरे सहयोगी हैं, राहुल इनकलाब, उनके सौजन्य से ये वीडियो प्राप्त हुआ है। तो ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, करतार सिंह सराबा का घर देख रहे हैं, तो राहुल भाई के लिए एक लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए ये घर करतार सिंह सराबा का। ठीक है, ओके जी। जय हिंद साथियों, आज भगत सिंह के गुरु शहीद करतार सिंह सराबा के उस
हम घर पे मौजूद है जहाँ उस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। वो मई का महीना, 24 मई थी, 24 मई। महान क्रांतिकारी का जन्म होता है और यहीं से वो फिर अमेरिका जाता है और वहाँ से फिर गदर पार्टी का सदस्य बनकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होता है। तो ये हम वो जगह पे मौजूद है। ये करतार सिंह सराभा की मूर्ति है और आप ये देख रहे हैं वो नल है। उस दौरान यह घरों में नल हुआ करता था और हम आपको लेके चलते हैं इधर वो सबसे महत्वपूर्ण जगह और वो स्थान जहाँ उस महान उस वीरांगना माँ ने उस वीर को जन्म दिया था। ये वो कमरा है। ये लुधियाना से 30-35 किलोमीटर दूर सराबा नाम का एक गांव है। ये उस कमरे के अंदर ये कमरा मौजूद है। ये आप पलंग देख सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर करतार सिंह सराबा ने इस कमरे में जन्म लिया था और उस माँ भारती की आज़ादी के लिए एक अपने 6 साथियों के साथ जो बलिदान दे गया और उनके साथ विष्णु गणेश पिंगले जो पूना से आते हैं ताले गांव के, वो मौजूद थे और अपने 6 साथियों के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस ऐतिहासिक जगह पे हम आज आए हैं। वो करतार सिंह सराभा सबको मालूम है कि भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। उनका फोटो चाचा अजीत सिंह के बाद अगर उनका कोई गुरु था तो करतार सिंह सराभा थे। इसी तरह का एक फ़ोटो होता था उनकी जेब में। मगर अब ये फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो आप देखेंगे करतार सिंह सराभा का मौजूद है, जो बिना आप ये ओरिजिनल फ़ोटो है, ये सराभा का फ़ोटो है ओरिजिनल। और फिर तरह तरह से फ़ोटो को बना दिया गया। तो ये महान क्रांतिकारी को हम नमन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ये घर अब भी वहां पर है सराबा में, लुधियाना के सराबा गांव में। अगर आप जाना चाहें तो वहां जरूर जाएं, देखिए। ये किसी भी तीर्थ स्थल या हज से बढ़कर अधिक पवित्र है, पाक जगह है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें दी, उन सबसे जुड़ी जगह है। और ये करतार सिंह सराबा का घर है। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबकी जिम्मेदारी एक साथ में यह भी है कि इस वीडियो को करतार सिंह सराबा के घर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। द फ्रीडम पर जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीजिए या फिर आपके पास जो भी तरीके हैं उन्हें भेजने के लिए लोगों को बताइए। ये बताइए कि एक चैनल कोशिश कर रहा है कि हम अपने आजादी के वीर शहीदों, वीर क्रांतिकारियों को याद रखें। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके बारे में जाने भी और दूसरे को भी जानने के लिए प्रेरित करें। आपका यह सहयोग हमें सबसे अधिक हौसला देता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।